हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट है लेसन्स एंड फंक्शन एंड एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11. सो वी आर अबाउट टू सी क्वेश्चन नंबर 11 एंड बिफोर क्वेश्चन नंबर 11 ऑल क्वेश्चंस आर अवेलेबल, ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर लेसन्स एंड फंक्शन. यानी कि गाइस जितने भी लास्ट क्वेश्चंस है वो सभी चैनल पे जाके आप चेक कीजिएगा. वहाँ पे प्लेलिस्ट है लेसन्स एंड फंक्शन की, तो वहाँ पे सारे लास्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. सो नाउ वी आर अबाउट टू सी क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? कंसीडर एफ सच दैट 1 2 3 इस प्रकार से सेट दे रखा है ए टू बी. ठीक है, ये सेट ए ये बी गिवन वाई, और हमें इस प्रकार से फंक्शन दे रखे हैं. फाइंड एफ इनवर्स एंड शो. हमें पहले एफ इनवर्स फाइंड करना है एंड फिर हमें शो करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, वो एफ के इक्वल होगा. ठीक है, तो हम शो करेंगे. देखो कैसे. सबसे पहले तो हमें एफ इनवर्स निकालना है. क्या निकालना है? एफ इनवर्स. ठीक है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में एफ सच दैट 1 2 3 2 a, v, c. ठीक है, और हमें फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है. 1 का रिलेशन है a. ठीक है, 1 a, और 2 का रिलेशन है b के साथ 2 b, और 3 का रिलेशन है c के साथ 3 c. ठीक है, इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया. हमें क्या निकालना है? एफ इनवर्स फाइंड करना है. हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स. देखो हमें दे रखा है f1 इक्वल्स टू में गिवन f1 इक्वल्स टू में दे रखा है ना a. ठीक है, और अब हम यहाँ से 1 और ये जो f है इधर ले जाएंगे तो f इनवर्स a. ठीक है, f इनवर्स a क्या हो गया? f इनवर्स a इक्वल टू में हमारे पास आ गया 1. ठीक है, और अब हमें दे रखा है f2 इक्वल्स टू में दे रखा है v. ठीक है, तो यहाँ से हम f को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स b इक्वल टू में 2, और एंड f3 हमें क्या दे रखा है? c. तो हम f को ले जाएंगे इधर, इनवर्स में पहुंच जाएगा ये, तो f इनवर्स c इक्वल टू में आ गया 3. ठीक है, अगर हम f इनवर्स फाइंड करें, हैंस f इनवर्स क्या है हमारे पास? f इनवर्स इक्वल टू में a का क्या आया? 1. ठीक है, a का आया 1, और b का क्या आया? 2. ठीक है, b का आया 2. सो b, 2 एंड c का आया 3. c का आया 3. ठीक है, ये हमारे पास निकल गया f इनवर्स. अब हमने f इनवर्स फाइंड कर लिया, बट हमें देखा शो दैट कि f इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वो f हो जाएगा. हमें इसका भी f इनवर्स निकालना है. ठीक है, जो हमने f इनवर्स निकालना तो इसका हम f निकालेंगे, वो f इसका भी इनवर्स निकाल देंगे. ठीक है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 1 a. क्या हो जाएगा? 1 a, 2 b और 3 c. ठीक है, ये हमारे पास आ गया f इनवर्स का इनवर्स. तो अब देखो क्या ये f है, हमें क्या शो करना था कि f इनवर्स का इनवर्स क्या आना चाहिए? f आना चाहिए. तो देखो बिल्कुल ठीक है, f ही तो है ये. 1 a, 2 b, 3 c. ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? f के. सो f इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? f के इक्वल. प्रूव्ड. ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन. So now we are having question number 13. So हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है इफ f such that r to r v given y f(x) इक्वल टू में, ये हमें इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया. देन फॉफ x, हमें क्या निकालना है? फॉफ x फाइंड करना है. ठीक है, सो वी विल फाइंड क्वेश्चन नंबर 13. हमें फाइंड करना है एफ ओ एफ एक्स. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है फॉफ एक्स, और हमें गिवन एफ एक्स इक्वल टू में 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 दे रखा है. ठीक है, अब देखो हम फॉफ एक्स को क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि हम एफ ओ फॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं? फॉग एक्स को हम लिख सकते हैं एफ जी एक्स. ठीक है, अब बस इतना डिफरेंस है कि g की जगह यहाँ पे क्या आ गया? f आ गया. ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? f x. ठीक है, हम इसको ये लिख देंगे सिंपल. तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं? f o f x को f x. ठीक है, हम इसको ये लिखेंगे, और हमारे पास f x की जगह क्या दे रखा है? हमें f x की जगह ये दे रखा है, तो हम लिखेंगे f, और f x की जगह 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर है 1/3. ठीक है, ये आ गया. अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया?
और हमें ना अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3, ठीक है। अगर हमें फाइंड करना है एक्स की जगह, सपोज करो कि हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे ना, x की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, 1, ठीक है। अगर हम x की जगह 2 ले रहे हैं तो हम क्या पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे। f2 इक्वल टू में 3 माइनस 2 का क्यूब टू दी पावर 1/3। बट अब हम x की जगह क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं x की जगह 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। तो अब इस पूरी जहाँ पे x है, x की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, ठीक है। जैसे हम f और 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 इक्वल टू में ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह हमें इस पूरे को रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 और फिर इसकी पावर क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 3, ठीक है। और फिर इसकी हमारे पास दे रखी है एक्स क्यूब पूरी होल पावर दे रखी है 1/3, ठीक है। ये दे रखा है, समझ में आ गया। हमने एक्स की जगह अब ये लिया, तो हम इस पूरे इक्वेशन में एक्स की जगह ये पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 इंटू में 3, आप देख रहे हो 3 से 3 कैंसिल और इसकी होल पावर है 1/3। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। 3 माइनस का 3 प्लस का कैंसिल, एक्स क्यूब बचा, इसकी टू दी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया एक्स। यानी कि गाइस हमारे पास फॉफ एक्स क्या निकला, फॉफ एक्स निकला एक्स, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 14। So now we are having question number 14. So let's see question number 14. Question number 14 में दे रखा है let f such that r2 और इस प्रकार से हमें ये दे रखा है -4/3 to r via function डिफाइंड एज फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया f(x) इक्वल टू में 4x/3x + 4। द इनवर्स ऑफ f इज द मैप, और जो इनवर्स है f का इज मैप g सच दैट रेंज f टू r इस प्रकार से मैप किया गया है, ठीक है। तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। ये हमें दे रखा है फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू में 4x/3x + 4, ठीक है। अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे इसका। ये भी MCQ क्वेश्चन दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका एक आंसर जो है राइट है, वो कौन सा ऑप्शन है जो राइट है वो हमें देखना है, ठीक है। तो फॉर इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, लेट बाई इक्वल टू में f(x), हम f(x) को कंसीडर करेंगे बाई, और इम्प्लाइज दैट f इनवर्स बाई इक्वल टू में x आ जाएगा, ठीक है। f इनवर्स बाई इक्वल टू में x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यही हमारा हो जाएगा इनवर्स। तो हम x कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास ये है ना 4x/3x + 4, इसको हम बाई के इक्वल में रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू में 3x + 4 इंटू में बाई, और ये हो जाएगा 4x इक्वल टू में 3x बाई + 4 बाई, और यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा 4x - 3x बाई और इक्वल टू में 4 बाई। तो देखो क्या आ जाएगा, x इंटू में 4 - 3 बाई इक्वल टू में 4 बाई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 बाई अपॉन 4 - 3 बाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, f इनवर्स बाई इक्वल टू में 4 बाई अपॉन 4 - 3 बाई, ठीक है। तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन है वो राइट है, और ये मैपिंग किससे किया गया है, मैपिंग g, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे g बाई, क्या लिख देंगे, g बाई इक्वल टू में 4 बाई अपॉन 4 - 3 बाई। अब इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट है, 4 बाई अपॉन, तो इसका आंसर है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, बी वाला ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, बी इज राइट, ठीक है। यह है 4 बाई अपॉन में 4 - 3 बाई,
ठीक है, ये बी ऑप्शन है, तो ये वाला राइट है। एंड इस प्रकार से हमारी आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है। देयर वर गिवन 14 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज 1.3, सो ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. So again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.